बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की। तो ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है वो होना है साइंटिफिक नोटेशन का। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद भी कर लें और समझ भी लें। देखें, ये एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो साइंटिफिक नोटेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड विद सम पावर ऑफ 10 एंड विद अ मल्टीपल बिटवीन 1 and 10। यानी ये देखें, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक 10 की पावर यूज़ हो रही है, ठीक है, और उसके साथ जो मल्टीपल है वो 1 और 10 के दरमियान है। यानी इसकी दो ही खासियतें हैं। एक तो ये है कि इसमें पावर ऑफ 10 यूज़ होगी, ठीक है, यानी अगर किसी नंबर में 10 की पावर इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो साइंटिफिक नहीं हो सकता, ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन नहीं हो सकती वो। इसी तरह और दूसरा ये कि उसमें जो मल्टीपल है, यानी ये जो 10 की पावर के साथ यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये 13 हो गया या 20 हो गया या 100 हो गया तो फिर वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हाँ, अगर 9 हो गया, अगर 8 हो गया, अगर 7 हो गया, अगर 2.5 हो गया, कुछ भी इस तरह की वैल्यू होगी तो फिर वो नोटेशन है। इसी तरह जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक हो गया जी। तो हम क्या पढ़ेंगे? इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड विद सम पावर ऑफ 10, या आप ये भी कह सकते हैं अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। यानी एक नंबर को पावर ऑफ 10 की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है विद अ मल्टीपल, यानी उसके साथ जो मल्टीपल होता है बिटवीन 1 and 10 वो 1 से लेके यानी 1 और 10 के दरमियान होता है, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसकी एक्सरसाइज का जो है ना पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में पूछा जाता है। तो इस पर भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है, आप लोगों ने गौर से इसको देख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। हर सवाल में आपके सामने नंबर लिखा गया है और आपको कहा गया है कि आपने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, सबसे पहला नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर लिखा हुआ है 5700, ठीक है। अब आपने सबसे पहले देखना है इसको सॉल्व करने के लिए कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो देखिए, जिस नोटेशन में या जिस नंबर में पॉइंट गिवन ना हो उसका मतलब क्या होता है कि इसका पॉइंट आखिर में है, यानी इसका पॉइंट है यहाँ पर। तो हमने इसको कहाँ पर लेके आना है? 5 पीछे, 5 के बाद। अब देखो, हम अगर 7 के बाद लाते हैं ना तो नंबर बनेगा 57। तो 57 तो 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है। हमने क्या करना है कि वो नंबर लेके आना है जो 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, या ये समझ लें। तो क्या होगा, हम इसको लाते हैं 5.7 पे। अब 5.7 आइडियल केस है, उस पर लाने के लिए कितने स्टेप पीछे आना पड़ेगा? यहाँ पर पॉइंट था तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप पीछे, ठीक है। तो फिर वो बन जाएगा 5.7। तो जब ये बनेगा ना 5.7 तो साथ में आ जाएगी 10 की पावर 3, क्योंकि हम 3 स्टेप पीछे आए हैं। अगर हम 4 स्टेप पीछे आते तो 10 की पावर 4 हो जाती। अगर हम 5 स्टेप पीछे आते तो 10 की पावर 5 हो जाती। इस केस में हम 3 स्टेप पीछे आए हैं तो 10 की पावर 3 होगी। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में 83,000 है। अब इसका पॉइंट भी आखिर में है तो हम उसको लाए हैं 8 के बाद, यानी 1, 2, 3 और 4 स्टेप पीछे लाए हैं। तो 4 स्टेप पीछे लाए हैं तो इसका मतलब है ये बन गया 8.3 इंटू 10 की पावर 4। इसी तरह आगे है 96 मिलियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ जी, इसका पॉइंट है आखिर में। तो हमने कहाँ पे लाना है इसको? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कदम पीछे, यानी 6 पॉइंट्स पीछे लाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट पीछे लाए, ठीक है। 9 के बाद लाना है तो क्या बनेगा? 9.6 इंटू 10 की पावर 7, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 416.9। अब इसमें पॉइंट पहले से नोटेशन के अंदर मौजूद है, इसी पॉइंट को हमने 2 स्टेप और पीछे लाना है, क्योंकि ये रकम बन रही है 416। तो 416 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हमने इसको 10 से कम पे लाना है। तो 10 से कम पे बनता है 4। अब 4 पे लाने के लिए हम इसको कितने स्टेप पीछे लाएंगे? 1 and 2 स्टेप्स पीछे। तो ये क्या बन जाएगा? 4.169। तो चूँकि 2 स्टेप्स पीछे आए हैं तो 10 की पावर 2 आ गई। अब नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन चेंज आ गया। इसमें वैल्यू है 0.0074। तो सबसे पहले तो आपने समझ जाना 0.00 ये वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है। इसके पॉइंट को हम पॉइंट को पीछे लेके जाते थे, यानी लेफ़्ट पे लेके जाते थे। अब हम पॉइंट को लेके जाएंगे राइट पे, ठीक है। तो 1,
2 और 3 यानी 7 के बाद जाएंगे तो वो बन जाएगा 7.4। अब हम कितने स्टेप आगे आए हैं, 1 2 एंड 3। तो चूँकि अब राइट की तरफ आए हैं और वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब माइनस जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी। तो यानी 7.4 इंटू 10 की पावर -3। अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल में आप देखें मतलब दोनों वैल्यूज़ आ गई, पॉजिटिव भी आ गई और इस तरह से नेगेटिव पावर वाली भी आ गई। तो ऊपर वाली वैल्यू को अलग से सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को अलग से सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट यहाँ पर आखिर में है तो 1 2 3 4 और 5 स्टेप पीछे जाएगा, यानी 2.75 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। और नीचे वाली वैल्यू में 1 2 और 3 स्टेप आगे जाएगा, यानी 10 की पावर -3 आ गई। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट है, उलट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। अभी कहा जा रहा है कि आपको साइंटिफिक दी गई है तो आपने ऑर्डिनरी बनानी है। तो इसमें 2 ही तरीके हैं, यानी 2 चीज़ें हैं। एक तो वो जिसमें पावर माइनस आ जाए और एक वो जिसमें पावर प्लस आ जाए। तो अगर पावर माइनस आ गई ना तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। ठीक है, MCQs में बहुत ज़्यादा आता है। देखिए आपने देखना है 10 की पावर -4 है। अब अगर -4 है ना तो आपने 0 पॉइंट लगा के 3 0 लगा देने हैं। अगर 4 है तो 3 0, 3 होते तो 2 0, 10 होते तो 9 0। ठीक है, यानी 10 की पावर -4 है तो हमने क्या किया, 0.000 3 0 लगा दिए और फिर ये वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं ना वापस साइंटिफिक में, तो देखें गौर करें, 1 2 3 और 4 स्टेप आगे जाना था। तो वो क्या बना था, 6 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल में देखें आप, फिर उसी तरह माइनस में वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले आपने देखी पावर, दैट इज़ -6। तो हमने क्या करना है, 0 पॉइंट, अब -6 है तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 और 5। और 5 0 लगाने के बाद हमने क्या किया, वो जो शुरू की वैल्यू थी उसको बगैर पॉइंट के वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। अब आ जाए आखिरी सवाल में। इसमें हमें 10 की पावर मिली लेकिन वो पॉजिटिव है। तो इसमें आसान तरीका ये है कि बगैर कैलकुलेटर के आप इसे सॉल्व करें। आप लिखें 5.06 को आप लिखें 506, यानी इसका जो पॉइंट है ना वो 2 स्टेप आगे भेज दें। जब ये 2 स्टेप आगे जाएगा ना तो उसका मतलब है वो 10 की पावर -2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 स्टेप आगे गया, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई होगी। अब 10 की पावर 10 पहले से मौजूद है तो 10 और -2 यानी दोनों जो 10 है इनकी बेसिस 10 है, पावर जिनकी ऐड होंगी यानी 10 -2 हो जाएगी तो वो बन जाएगी 8। डन हो गया जी। उसके बाद आपने 506 वैसे ही लिखना है और 10 के बाद 10 की पावर 8 लगा देनी है, यानी कि 8 दफ़ा 0 लगा देना है। तो ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। ये थी जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। आप कल इंशाल्लाह ताला 3.2 को जो है वो अपलोड कर देंगे। तो ये बड़े आसान मैथ है, आप इसकी बेसिक चीज़ें देखते रहें तो ये आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर दिलवाएंगे।